हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीच एमजेडएन अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और अगर आपने पिछले महीने की करंट अफेयर्स नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। हाल ही में PR कृष्ण कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद चिकित्सक। और सन 2009 में इन्हें पद्मश्री और 2016 में धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 18 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन नंबर बी, 74%, 74%। FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। विजय रूपाणी ने महिला उत्कर्ष योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और आय समूह बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर। और इन पर और कौन कौन से विभाग हैं? इन पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा पंचायती राज मंत्रालय, चौथा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLead वर्जन 2 सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक। iLead की फुल फॉर्म होती है इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन 2। यह कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड ने डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। यह शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IFC ने किस देश में $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, भारत। IFC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी, उदित सिंघल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अमेजन इंडिया ने कादी गुजरात में एक महिला वितरण केंद्र की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, लुधियाना। लुधियाना पंजाब प्रांत का एक शहर है जो कि सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। टोयोटा मोटर्स ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नारेडको के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं?
ऑप्शन नंबर ए राजेश गोयल। और नैरेडको की फुल फॉर्म होती है नेशनल रियल डेवलपमेंट काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी सन 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने विल्ला रियल को हराकर 34वां खिताब जीतने में सफलता हासिल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार किस देश के बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर सी भारत। वर्ष 2005-06 से लेकर 2015-16 के मध्य 27.3 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में सफल हुए और वर्ष 2016 तक भारत में 21.2% लोग पोषण से वंचित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त का निधन हो गया है, इनका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए नीला सत्यनारायण। यह 1972 बैच की आईएएस अधिकारी थी। इन्होंने 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईओसी ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी 2026 तक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 के डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजेन स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी ओसो उका रपोंडा। गैबान की कैपिटल क्या है? लिब्रेविले। और यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति है रोजर फ्रैंकाइन रोगोम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर सी चाइना। और इसमें दूसरे नंबर पर कौन रहा है? अमेरिका। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर रहा है इसमें भारत। इसमें 48 देशों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी 18 जुलाई। जुलाई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। जैसे 1 जुलाई में मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 जुलाई में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई में मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस, 18 जुलाई में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 26 जुलाई में मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस और 28 को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 28 जुलाई में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी सखी। स्मृति ईरानी वर्तमान में कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इससे पूर्व यह मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश चीन को मात देकर संयुक्त राष्ट्र के इकोसोक निकाय का सदस्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत।
इकोसैक की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना होती है 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके हेड कौन है? मुनीर अकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी। इसमें पहले नंबर पर रहे हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे नंबर पर रहे हैं नेमार जो कि ब्राज़ील से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिणी कोरिया में तबाही मचाई है? ऑप्शन नंबर सी हैसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए हुबली रेलवे जंक्शन। देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन मुगल सराय का नाम भी बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर डी हांगकांग। हांगकांग पहले नंबर पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है सिंगापुर, तीसरे नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसमें है नहीं। और भारत की स्थिति क्या रही है? भारत 105वें नंबर पर रहा है इसमें, जो कि पिछले वर्ष से 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। 2019 में क्या रैंक थी इसकी? 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना कविता काल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सी PS श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर डी गोवा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष तटीय राज्यों में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य VVIP के लिए एयर इंडिया वन के स्थान पर कौन सी कंपनी सेवा देगी? ऑप्शन नंबर ए बोइंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1916 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो में। इसके फाउंडर है विलियम E बोइंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यानी कि राज्यपाल VP सिंह बदनौर। यहाँ के CM है अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर सी दरभंगा। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह देश का 22वां और बिहार का दूसरा एम्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। इस लिस्ट में इकलौते क्रिकेटर विराट कोहली ही है। इनका इस लिस्ट में 66वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई।
यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है उद्धव सिंह ठाकरे। और राज्यसभा की सीट कितनी है महाराष्ट्र में? 19 और लोकसभा सीट है 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल के साथ समझौता करने वाला चौथा अरब देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए बहरीन। इसमें पहले नंबर पर कौन रहा था? मिस्र। दूसरे नंबर पर कौन था? जॉर्डन। और तीसरे नंबर पर था अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और चौथे नंबर पर बन गया है बहरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? ऑप्शन नंबर बी बिहार। और बिहार की कैपिटल है पटना। यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 16, लोकसभा की सीटें हैं 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी सुभाष कामत। और ASCI की फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिटी बैंक की पहली महिला CEO कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी जैन फ्रेजर। सिटी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1812 ईस्वी में, जिसमें इसका पहला नाम था सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में जोलफ्राग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ की भाषा है पारसी। यहाँ के सुप्रीम लीडर है अली खमेनी और राष्ट्रपति है हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। यह NH-44 के ऊपर बनाया गया है। NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जो कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और NH-7 का नाम बदलकर ही NH-44 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र दारदा। ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन है देवेंद्र दारदा, जो कि अभी बनाए गए हैं। और इसके वाइस चेयरमैन है करुणेश बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े शो एयर इंडिया 2021 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी बंगलुरु। यह 13वां संस्करण होगा जो 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर सी 19 सितंबर 2020 में। इस विधेयक को डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में पेश किया था। इसके तहत चिकित्सकों सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और साथ ही 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है?
ऑप्शन नंबर सी डोनाल्ड ट्रंप। पिछले साल इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार 300 से अधिक व्यक्तियों के और संस्थाओं को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? ऑप्शन नंबर डी डेविड मलान। टेस्ट में पहले नंबर पर है स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे नंबर पर विराट कोहली और तीसरे नंबर पर है मार्नस लेबुसैन जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही है। और वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और तीसरे नंबर पर बाबर आजम है। T20 में पहले नंबर पर डेविड मलान इंग्लैंड से, दूसरे नंबर पर बाबर आजम, तीसरे नंबर पर एरॉन फिंच और चौथे नंबर पर है केएल राहुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर बी अमीरात क्रिकेट बोर्ड, यूएई क्रिकेट बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में और इसका हेडक्वार्टर है शारजाह में। इसके अध्यक्ष है अब्दुल रहमान बख्तियार और कोच कौन है? वेंकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर डी द डिसिपल। निर्देशन चैतन्य तमहाने की मराठी फिल्म द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है। इसी महोत्सव में चीनी अमेरिकी फिल्मकार क्लो झाओ को उनकी फिल्म नोमाडलैंड के लिए गोल्डन लोयन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए लाइबेरिया। लाइबेरिया की कैपिटल क्या है? मोनरोविया। और यहाँ के राष्ट्रपति है एलन जॉनसन। यहाँ के उपराष्ट्रपति है जोसेफ बोकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है मई से अक्टूबर तक श्रीनगर और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अनिल धस्माना। एनटीआरओ की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 2004 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर डी बिहार। इस पुल की आधारशिला 2003 में रखी गई थी। यह बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर सरायगढ़ निर्मली के बीच बना है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईटीएफ ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है?
ऑप्शन नंबर बी फेड कप। ITF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 में और इसके अध्यक्ष है डेविड हगेर्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एलिजाबेथ केरकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इंटीरियर डिजाइनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर सी गिलगित बाल्टिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने और 21वीं सदी राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करके 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करके शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किसे यूरोमनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर था आदित्य पुरी। दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? दोस्तों अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।